हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग्स शुरू किया था जावा में एंड वी डिड नंबर ऑफ मेथड्स जो आपके जावा में स्ट्रिंग्स के ऊपर आप यूज कर सकते हो, बट वी हैव मेनी मोर मेथड्स देन दैट। तो हमने ये देखा कि स्ट्रिंग जो है वो आप क्रिएट कैसे करते हो। तो स्ट्रिंग क्रिएट करना तो बहुत सिंपल है जावा में। इफ यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, आपको सिर्फ स्ट्रिंग जो क्लास बनी बनाई है उसको यूज करना है। आपको उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालनी है, लाइक आई पुट दिस, सो वी कैन पुट एनीथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। फिर मैंने जो आपको अभी तक फंक्शंस बनाए थे बताए थे वो क्या थे। आप ए डॉट लेंथ यूज कर सकते हो। ए डॉट लेंथ आपको क्या देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो इट इज ALC 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर आपके पास लेंथ आ जाती 8, सो इट विल रिटर्न इन इंटीजर। फिर हमने किया था कि ए डॉट कैर एट एक फंक्शन होता है। कैर एट के अंदर आपको एक पोजीशन भेजनी पड़ती है, यू हैव टू सेंड एन इंडेक्स। तो जो इंडेक्स हम देंगे उस इंडेक्स पे पड़े हुए कैरेक्टर को वो आपको फेच करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैरेट 0 करूंगी तो मेरे पास ए आ जाएगा, कैरेट 1 करूंगी तो एल आ जाएगा। ठीक है, सो इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट गिवन पोजिशन, राइट। सो दैट्स योर ए डॉट कैर एट। सो ए डॉट लेंथ हो गया, ए डॉट कैर एट हो गया। फिर हमने किया था कि जब स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो डायरेक्ट स्ट्रिंग्स कंपेयर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम ए डॉट इक्वल्स भी यूज कर सकते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। ये केस को मैच करता है। अगर आप चाहते हो कि केस मैच ना हो तो आप ए डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये नहीं चेक करना कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं, आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग बड़ी छोटी तो नहीं है। सो इफ यू हैव टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन अनदर स्ट्रिंग और नॉट, तो आप कंपेयर टू का इस्तेमाल करोगे। ए डॉट कंपेयर टू बी हम लिखेंगे। अगर ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है तो स्ट्रिंग ए इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग बी। अगर ये आपको 0 देता है मतलब स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी के इक्वल है। और अगर ये आपको नेगेटिव वैल्यू देता है मतलब आपकी जो स्ट्रिंग ए है वो लेस देन बी है। ठीक है, सो इट विल बी गिविंग यू लाइक दिस। इसमें भी हम इग्नोर केस लगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये भी केस को मैच करेगा। आपको अगर इग्नोर केस करना है तो आप इसके साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक मैंने आपको और सिर्फ इंट्रो बताया था कि एक रीजन मैचेस नाम का फंक्शन भी होता है जिसका काम होता है कि पूरी पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करना बट जस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग यू वांट टू कंपेयर। तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजन मैचेस। उसमें आप स्ट्रिंग ए लिखते हो, ए डॉट रीजन मैचेस, and then you have to tell the second string that is b. We have to tell the starting position कि कौन सी position से compare करना शुरू करना है और कितने characters compare करने हैं, right? तो ये तो आपके ये functions थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था index of। इंडेक्स ऑफ जिसकी हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में है या नहीं। सो ए डॉट इंडेक्स ऑफ बी, तो वो बी को सर्च करेगा ए में कहाँ है, जहां पर भी है उसकी फर्स्ट अकरेंस की जो पोजीशन होगी उसको रिटर्न करेगा। इन केस है ही नहीं तो -1 रिटर्न करेगा, राइट। पीछे से सर्च करना हो तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। तो वो सर्च पीछे से करता है लेकिन पोजीशन 0 1 2 3 के बेसिस पे ही आती है। इसमें भी एक वेरिएंट हमने किया था कि इंडेक्स ऑफ में आप दूसरी स्ट्रिंग के साथ साथ स्टार्टिंग पोजीशन भी बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो सर्च करना शुरू करता है 0 से, लेकिन आप किसी और इंडेक्स से स्टार्ट करना शुरू करना चाहते हो तो आप वो यहाँ बता सकते हो कि मुझे 5th कैरेक्टर ऑनवर्ड्स ही सर्च करना है, उससे पहले सर्च नहीं करना। तो आई कैन स्पेसिफाई दैट। सो दीज वर द फंक्शंस वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। अब हम करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम है सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन जो है आपका, उसका नाम से ही पता चल रहा है क्या मतलब है। सबस्ट्रिंग सिंगल वर्ड है तो इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है, द होल थिंग इज स्मॉल। ठीक है, ए डॉट सबस्ट्रिंग पूरा का पूरा सबस्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है हमने। सो ए डॉट सबस्ट्रिंग, और यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या करना है, आपको बताना है स्टार्टिंग पोजीशन, कौन सी पोजीशन से आपको फेच करना शुरू करना है, एंड एंडिंग पोजीशन। ठीक है, सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सो आपको एक्सट्रैक्ट करना है अपनी स्ट्रिंग का कुछ पार्ट। सो सबस्ट्रिंग मींस एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सो एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग कैसे लिखा जाएगा,
आपके पास है स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू AL कोडर्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखा A डॉट सब स्ट्रिंग, मुझे इसमें से सिर्फ कोड निकालना है। सो कोड निकालना है तो मैं शुरू कहाँ कर रही हूँ, 2 पे, 3 4 5, तो मैं यहाँ 6 लिखूंगी। तो जो आपकी एंडिंग पोजीशन है वो इंक्लूडेड नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। एंडिंग पोजीशन इज नेवर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। सो एंडिंग पोजीशन इज नेवर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। इसमें एक वेरिएंट आप ये भी ले सकते हो कि आप सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन देके छोड़ दो, एंडिंग पोजीशन लिखो ही नहीं, आपने 3 लिख के छोड़ दिया और एंडिंग पोजीशन दी ही नहीं, तो इसका तो आएगा कोड, लेकिन इसका आ जाएगा कोडर्स, ठीक है। सो दो तरीके से हम सबस्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, वी गिव द स्टार्टिंग पोजीशन एंड वी गिव द एंडिंग पोजीशन। एंडिंग पोजीशन से एक पहले तक जाएगा, एंडिंग पोजीशन वाले कैरेक्टर को नहीं उठाएगा, ठीक है। और अगर आपने एंडिंग पोजीशन लिखी ही नहीं है, यू हैव नॉट मेंशन एंडिंग पोजीशन, तो वो जहां से शुरू कर रहे हो वहां से लेकर आखिर तक सबको उठा लेगा। सो ऑल कैरेक्टर्स विल बी टेकन टिल द एंड, सो सबके सब कैरेक्टर्स आपके आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो दैट्स ए डॉट सब स्ट्रिंग, दिस इज हाउ सब स्ट्रिंग इज यूज्ड। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड। अब मान लो कि ये आपने लिखा है दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट वाला है, इसी को मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा system डॉट आउट डॉट println str डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको शुरू करना चाहती हूँ 0 1 2 3 4 5 से, 5 से शुरू किया मैंने, 5 6 7 8 9 10 11 12 और मैंने 13 दे दिया। अब जो 13 है वो किसकी पोजीशन है, वो है, देखो मैंने ये बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स मैंने नहीं टाइप किया, वो अपने आप आया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ VS कोड। तो वो अपने आप समझदार है, हमें बता रहा है कि ये क्या वैल्यूज हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द पैरामीटर्स एक्चुअली। सो यहाँ से 0 1 2 3 4 5, 5 का मतलब है ये आई, तो यहाँ से शुरू होगा 5 6 7 8 9, स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होता है, तो 10 11 12, M तक 12 है, 13 पोजीशन पे है P, तो मैंने 13 लिखा क्योंकि मुझे M तक चाहिए, ठीक है। सो आई वांट टिल M, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 13। तो हम अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख रहे हो इज अ सैम, राइट, यही आना चाहिए था ना, इज अ सैम। तो अगर मैं यहाँ 13 की जगह लिख देती 5 6 7, 5 6 पे है IS, ठीक है, और 7 पे है आपका स्पेस, तो वो सिर्फ आपको इज फेच करके देता, तो यहाँ पे आंसर में आ रहा है सिर्फ इज, ठीक है। और अगर आप यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन दे देते हो 15 और एंडिंग पोजीशन आपने दी है 7, तो इज दैट पॉसिबल, उल्टा चल सकता है, उल्टा नहीं चल सकता है, एरर आ जाएगा। सो वी कैन नॉट डू दिस, सो दिस विल शो यू दी एरर कि ये नहीं कर सकते भाई, उल्टा नहीं जा सकते, ठीक है। सो उल्टा नहीं जा सकते तो इसको 27 कर देते हैं। अब 15 से 27 आपका जो भी बनता होगा वो ये बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं बाई चांस ये 27 दूं ही ना, अगर मैं ये एंडिंग इंडेक्स देती ही नहीं हूँ, ज्यादा ही हो गया, ठीक है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दिया और मैंने इसको रन कर दिया, तो वो उस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने आप चला जाएगा, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो तो वो स्टार्टिंग से एंड तक अपने आप पहुंच जाता है। अब मैं आपको इसमें एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ बड़ा अच्छा सा, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ए बनाया, ठीक है, और मैं यहाँ यूजर से इनपुट मांगना चाहती हूँ, तो मैंने उसको बोला system डॉट आउट डॉट println enter a string a is equal to sc डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन का L कैपिटल होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लूप लिया for I is equal to 1, I less than equal to a डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट कराया system डॉट आउट डॉट println a डॉट सबस्ट्रिंग, 0 से मैं शुरू करना चाहती हूँ और एंडिंग इंडेक्स में लेना चाहती हूँ I। तो जब ये पहली बार चलेगा तो वो 0 से
1 तक लेगा तो मतलब सिर्फ 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब चलेगा तो वो 0 से 2 तक लेगा मतलब 0 और 1 पोजीशन वाला प्रिंट होगा। उससे अगली बार 0 से 3 तक लेगा तो 0 1 2 वाला प्रिंट होगा एंड सो ऑन, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, चलो देखो क्या होता है। सो इसको मैंने रन किया और अपना ही नाम एंटर कर देती हूँ। मैंने एंटर किया अंजलि। सो यू कैन सी फर्स्ट टाइम 0 से 1 तक सिर्फ एक लेटर प्रिंट हुआ ए। सेकेंड टाइम 0 से 1 दो लेटर्स प्रिंट हुए, दैट इज ए एन। देन वी गेट ए एन जे, ए एन जे ए एन जे एल, ए एन जे एल आई। सो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल तो मैं आपको जरूर समझाती हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास इस स्ट्रिंग के अंदर आ गया अंजलि, ठीक है। आई हुआ 1 लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ। लेंथ कितनी है 6, तो आपके पास लेंथ है 6, आई है 1, ठीक है जी। 1 लेस देन इक्वल टू 6 इज वेरी मच ट्रू, हम अंदर आ गए। 0 कॉमा आई तक लूप चला तो 0 कॉमा आई, 0 है ये, आई है 1, तो 0 कॉमा 1 से सिर्फ ए फेच होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, आई इंक्रीज होगा, आई 2 हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू है। अब सबस्ट्रिंग हो रहा है कहाँ से, 0 से 2 तक। 0 से 2 तक होगा तो 0 और 1 पोजीशन वाली वैल्यूज ही आएंगी, तो सिर्फ ए एन प्रिंट हो जाएगा। अगली बार वो आपका 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 6 इज ऑल्सो ट्रू। अब वो 0 से 2 तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। फिर 4 हो गया, तो फिर वो आपका 0 1 2 3 को प्रिंट कर देगा। फिर से ट्रू हो गया। अब ये जब जब ट्रू होता जाएगा क्या होगा, लूप चलेगा और वो आपकी वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। तो जब ये 6 लेस देन इक्वल टू 6 हुआ तो पूरा अंजलि आ गया, जब 7 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप रुक गया एंड आई गेट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन जो हमारे पास आ रहा है। तो आप जो भी स्ट्रिंग इनपुट करोगे, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग इनपुट करो, ठीक है, लाइक इफ आई एंटर जावा प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको रन करके जावा प्रोग्राम, सो ये उसको भी ऐसे एक लेटर करके शो कर देगा, ठीक है, बिकॉज वो तो लूप है, उसने चलना ही वैसे है, ठीक है। ये मैंने बनाया है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, यू कैन डू इट इन होमवर्क ऑल्सो एंड दैट वुड बी कि ये तो ऐसे प्रिंट कर रहा है, अब आपको इसका उल्टा कराना है, लाइक जावा, देन यू हैव टू प्रिंट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो आपको इस तरह से दिखाना है, मतलब ये आपका आउटपुट होना चाहिए। सो इसको कैसे करोगे वो आपको सोचना है, एंड आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो ये तो हो गया सबस्ट्रिंग किस लिए यूज होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास छोटे छोटे सिंपल सिंपल से फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज हो सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा क्या फंक्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन है टू अपर केस, जिससे आपकी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपके पास एक फंक्शन है टू लोअर केस, जिससे आपकी स्ट्रिंग लोअर लेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पर जो स्ट्रिंग इनपुट की है, इफ यू वांट टू प्रिंट इट इन कैपिटल लेटर्स या ऑल स्मॉल लेटर्स, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो ये जितने भी फंक्शंस है ना, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, ओरिजिनल वही रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू ए डॉट टू अपर केस करूंगी तो b में कैपिटल वाली आ जाएगी। अगर मैं a इज इक्वल टू ए डॉट टू अपर केस कर रही हूँ, सो अगेन आई एम मॉडिफाइंग द एड्रेस, मैं एड्रेस ही मॉडिफाई कर रही हूँ। मैं अगर सिर्फ a डॉट टू अपर केस लिख दूं उससे मेरी स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होगी। ये आपकी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है और फिर रिटर्न करता है अपर केस वाली स्ट्रिंग को। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यू स्ट्रिंग बनी है जो कि आपके कैपिटल लेटर्स को कंटेन कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, मैं कुछ भी इनपुट करूंगी तो वो आएगा कैपिटल में ही, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको कैपिटल कर दिया था। सब देखो सारा नाम कैपिटल लेटर्स में आ रहा है बिकॉज आपने इस लूप से पहले उसको टू अपर केस कर दिया था। अगर हम टू लोअर केस करते तो सारा का सारा स्मॉल हो जाता, ठीक है। देन कम्स टू मोर फंक्शंस फॉर कंपैरिजन, आपने इक्वल्स टू किया, कंपेयर टू किया, रीजन मैचेस किया। वैसे ही हमारे पास दो और फंक्शंस है जिनका नाम है स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। अगर आपको देखना है कि कोई स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर फ्रेज से, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर से शुरू हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हम स्टार्ट्स विद यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्टार्ट्स विद, आप यहाँ पे लिख सकते हो a डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पर अपना जो भी आपने लिखा, लेट्स से ए बी, तो अगर आपकी स्ट्रिंग ए बी से शुरू होती होगी तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। ऐसे ही एंड्स विद, अभी हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं किया है, हम जल्दी ही करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी। तो जब आप एरे ऑफ स्ट्रिंग्स करोगे तो आप वहां पे कर सकते हो कि भाई मेरे पास बहुत सारे नाम है, अब मुझे सिर्फ उन्हीं को देखना है जिनका सरनेम शर्मा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ए डॉट
ends with Sharma। तो इसका क्या मतलब है, जिनका सरनेम शर्मा है, तो जिनका नाम एंड्स विद शर्मा होता है वो उस पर ट्रू आएगा, तो आप उसको आगे प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टार्ट्स विद एन एंड विद, अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में चेक करना हो। इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन है रिप्लेस। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रिप्लेस, जिससे हम एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर से। तो आप यहाँ पर दोगे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर जो है, जो मुझे बदलना है, और फिर हम देंगे न्यू कैरेक्टर। तो ओल्ड कैरेक्टर को वो चेंज करके न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होता, जिसमें आप असाइन कर रहे हो चेंज सिर्फ उसके अंदर होगा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट, हाउ डज दिस वर्क, देखते हैं इसको। सो हम रिप्लेस अगर यहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पर भी ए इनपुट हुआ है उसकी जगह पर स्टार आ जाए। तो आई विल राइट ए इज इक्वल टू ए डॉट रिप्लेस ए should be replaced by a star। ठीक है। सो अगर कहीं पे भी a है तो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ स्टार। तो मैंने अब एंटर किया अपना अपना नाम। सो यू कैन सी मेरे नाम में दो जगह पे a है, तो वो दोनों जगह पर स्टार आ गया। ठीक है। इफ आई एंटर अनदर नेम, लेट्स से आरव, सो तीन जगह पे स्टार है तो सब जगह पर स्टार आ गया। सो वी कैन यूज रिप्लेस, जिसकी हेल्प से आप एक किसी भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को बदलकर उसकी जगह पर दूसरा कैरेक्टर डाल सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रिप्लेस। ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि मान लो मैंने कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा है, हर जगह इज लिख दिया, अब वो इज की जगह आपको वॉज करना है। या आप एक स्टोरी लिख रहे थे, वहां पे आपने किसी कैरेक्टर का नाम लिखा, लेकिन वो कैरेक्टर का नाम गलत हो गया। अब आपको सारे स्टोरी के अंदर उस कैरेक्टर के नाम को बदलना है, तो मैनुअली तो नहीं बदलेंगे, वी कैन यूज रिप्लेस। तो जहां जहां पे भी उसको वो नाम मिलेगा, वो उसकी जगह पर दूसरा नाम चेंज कर देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रिप्लेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हो। वी डू हैव फंक्शंस कॉल्ड जॉइन एंड स्प्लिट। जॉइन होता है काफी सारे एरे में स्ट्रिंग्स हैं, उनको मिला के एक बड़ी स्ट्रिंग बनाने के लिए। स्प्लिट होता है कि एक स्ट्रिंग है उसको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में डिवाइड करने के लिए। बट अभी हमने एरेज नहीं पढ़ा है, इसलिए ये दोनों फंक्शंस में अभी आपको नहीं करा रही हूँ। वंस वी विल डू एरेज, देन वी विल बी डूइंग कि कैसे आप स्ट्रिंग्स और एरेज को आपस में रिलेट कर सकते हो। ठीक है। बट नाम याद रखना, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड स्प्लिट, जिसका काम है एक बड़ी स्ट्रिंग को एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना। एक जॉइन होता है जिसमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को मिलाकर हम सिंगल स्ट्रिंग बना सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग इट लेटर। बट ये जो फंक्शंस अभी हमने किए हैं, ये सब आपकी स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है, जिन्हें आप यूज कर सकते हो टू वर्क अपॉन। ठीक है। तो एक प्रोग्राम आज का मैंने आपको जो होमवर्क में दिया था, वो था कि आपको ये जावा वाली चीज जो है प्रिंट करनी है। ठीक है। कैसे कि अगर ये जावा है तो यू हैव टू प्रिंट लाइक दिस। सो दिस वाज फर्स्ट। एक और प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज टू इनपुट एन ईमेल एड्रेस and check if it is a valid email address or not। वैलिड ईमेल एड्रेस के लिए कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पर आप ये ले सकते हो कि डॉट कॉम से खत्म होना चाहिए। सो मस्ट एंड विद डॉट कॉम, देन मस्ट हैव @sign ओनली वंस। दो @sign भी नहीं हो सकता ना ईमेल एड्रेस में, एक ही बार होना चाहिए। सो होना भी चाहिए पक्का, और एक ही बार होना चाहिए। सो मस्ट हैव @sign ओनली वंस। ठीक है। एट द रेट से पहले भी अल्फाबेट्स होने चाहिए, बाद में भी होने चाहिए। सो देयर मस्ट बी अल्फाबेट्स बिफोर @sign। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कंडीशंस लगा सकते हो जो भी, जैसे आप फर्स्ट जो लेटर है उसमें अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता है, ऐसा कंडीशन भी लगा सकते हो कि ईमेल एड्रेस ले रहे हो तो जो पहला लेटर है दैट कुड बी एन अल्फाबेट बट नॉट अ डिजिट। ठीक है। सो इससे तीन चार कंडीशंस, आप ये तीन तो करनी है चेक, ये तो मतलब कंपल्सरी है जो तीन मैंने लिखी है, बट एक कंडीशन आप अपनी मर्जी से कोई और चेक कर सकते हो। सो आपको जो भी ईमेल एड्रेस इनपुट होगा यूजर से बताना है कि वो ईमेल एड्रेस वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं है।
ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। अब जो दूसरी क्लास है स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए वो है स्ट्रिंग बफर विच इज म्यूटेबल। उसके ऑब्जेक्ट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे कि कैसे हो सकता है। बट दिस इज अबाउट योर स्ट्रिंग क्लास इन जावा जो आप नॉर्मली प्रोसेस करते हो। ये सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो और हमेशा याद रखोगे कि स्ट्रिंग इज immutable, मतलब once a memory is allocated for a string, the content cannot be modified। तो उस मेमोरी पे जो कंटेंट एक बार स्टोर हो गया वो फिक्स्ड है, वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है। दैट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर में मॉडिफाई हो सकता है। इज दैट क्लियर? So I hope it's clear to you. Fine, and these two programs you will be doing of your own.